पढ़ लेगा। चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो देखो अच्छा, मैंने जैसे कहा था कि अभी तक तो हमें कुछ अनसर्टेनिटी है, तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम नहीं चालू कर पा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उसका कारण ये है कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर को अगर बोर्ड पे ही पढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं वेट कर रहा हूँ, शायद होपफुली बच्चों 3 मई तक सब सही हो जाए। वैसे तो लगता नहीं है, मुझे तो लगता है कम से कम 30 मई तक सब सही होगा। आप लोगों को क्या लगता है बच्चों? बोलो बोलो भाई। अरे कोई है? वायरस है यस करो। सर। जिंदा हो बच्चों? हाँ। यस क्या सर, जिंदा है क्या सर। लगता है कब तक सही हाँ होगा? जिंदा है। कब तक सही होगा बच्चे, क्या लगता है? सर मेरे को तो लग रहा है पता नहीं क्या होगा। चलेगा सर, अगस्त तक चलेगा। खैर कोई नहीं बच्चे, चलो। अगर आज मौसम तो अच्छा है। चलो बच्चे कोई नहीं, चलो खैर देखते हैं आगे। तो फिलहाल बच्चे हम लोग, मतलब हमने 13 चैप्टर पढ़ लिया, हम 14 पढ़ रहे हैं, बट उसके बाद हमें आगे फर्स्ट सेकंड से ही चालू करना पड़ेगा। 13 हम पढ़ चुके हैं, आज हम 14 पढ़ रहे हैं। 14 पढ़ने का कारण क्या है? अब कई बच्चे कहेंगे कि सर भाई बताओ सर, वाई सेमी कंडक्टर्स। तो इसका कारण ये है बच्चे कि ये सबसे ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर है, और थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ाना इस पे हमारे सिस्टम के हिसाब से सबसे सिंपल है, इसलिए हम लोग सेमीकंडक्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चालू करें? तो चलो बच्चे चालू करते हैं। तो वही देखो, सबसे पहले सेमीकंडक्टर को चालू करने से पहले हम आते हैं पीरियोडिक टेबल पे। ऐसी कोई पीरियोडिक टेबल शायद कभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हो, ऐसी होती है पीरियोडिक टेबल, ऐसी सी। हाँ ठीक है बच्चे, मॉडर्न। मॉडर्न यस सर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इसमें क्या है कि ये ये इस साइड कौन से क्या होते हैं बता सकते हो? जैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, एस मेटल, ब्लॉक। मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स, मेटल्स आर एस ब्लॉक कंडक्टर, मेटल्स आर कंडक्टर्स। कंडक्टर इंडक्टर्स। तो आपने देखा होगा मोस्टली इस साइड जो होते हैं वो मेटल्स और कंडक्टर्स होते हैं मोस्टली इस साइड, और लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। और बाकी इस साइड जो है वो इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं नॉन मेनली, मेटल्स। नॉन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स होते हैं। तो क्या फर्क होता है भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स में, इंसुलेटर्स में क्या फर्क होता है, ये आपको जानना जरूरी है। देखो जो जानने के लिए एक्चुअली क्या है, मेरे पास एक स्पेस है, मैं इसमें स्पेस में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये स्पेस है। देखो अच्छे, होता क्या है कि एक क्वेश्चन सबसे पहले अराइज ये होता है कि ये मेटल्स हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर क्यों होते हैं? किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है? बोलो भाई। सर मेटल्स में सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अच्छा एक मिनट रुको रुको। हाँ किसने बताया था, बताना। सर तुषार। तुषार, तुषार बच्चे बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है बच्चे? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए कंडक्ट हो जाता है। देखो अच्छा, हम बॉन्ड हम बना हम सकते आपको डिटेल में बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप देखो मेटल्स जो होते हैं, उन उन उसमें आप देखो कोई मेटल का एटम ड्रॉ करो, ये एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बताओ, कोई बच्चा बताएगा? जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इस इलेक्ट्रॉन का नाम है, ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मेटल्स में कम होती है। जिन जिन भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही मोस्टली मेटल्स होते हैं, वही मेटल्स होते हैं, मेटल्स। जैसे कोई एग्जांपल दो, आयरन, आयरन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ भाई? 26। आउटर मोस्ट शेल में पूछ रहे हैं बच्चे, अच्छा 26? आउटर मोस्ट में। आउटर आउटर, मोस्ट शेल हाँ ठीक है। कितने होते हैं बताओ? हम्म। बोलो भाई। सोडियम, सोडियम मेटल है, सोडियम में कितने होते हैं? सोडियम में 1 होता है, एक 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 होता है, दो एक हो गया। अब आयरन में 3 हो गए, ऐसे करके जितने भी आप मेटल लो, मेटल के आप अगर एक चीज का गौर करो, मेटल में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या हेलो हेलो रिलेशन होता हेलो है? हाँ हेलो। बच्चे बोलो बोलो, कौन है भाई? हेलो, कौन कौन है? हेलो बोलो, बोलो बच्चे बोलो। हाँ चलो, मेटल्स में अगर आप देखो तो मेटल्स के अंदर क्या होता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये मोस्टली देखा गया है। और 8 इलेक्ट्रॉन वाली तो गैसेज होती हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मोस्टली गैसेज होती हैं।
खैर कोई नहीं बच्चे, अभी फिलहाल हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो बट आपको कुछ थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। जैसे हम कभी अगर आपसे कहें कि मेटल्स क्या होते हैं, तो आप ये कहोगे मोस्टली सर मेटल्स वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। समझ गए बच्चों? समझे नहीं समझे? बोलो भाई। यस सर। हाँ समझ गए सर। जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे मेटल्स है, जैसे मान लो सोडियम ही है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, बस एक इलेक्ट्रॉन है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में एक टर्म यूज करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं एनर्जी आयनाइजेशन। लगती है। वही सर। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है घटती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। बढ़ती है। बढ़ती है। बहुत मुश्किल होता है निकालना। मतलब कि मेटल का इलेक्ट्रॉन निकालना, मेटल आसान होता है। मेटल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, मतलब ये मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकलना चाहे बाहर आ जाए, आ सकता है। उसके घर में उसको पाबंदियां नहीं है, जैसे किसी किसी घर के में होता है कि बच्चे को पाबंदी नहीं है, कहीं कहीं भी घूमो कुछ भी करो, तो फ्रीडम है बिल्कुल। अब मेटल्स का वो, ये मान लो मेटल वो घर है जिसमें बच्चे के पास पूरी फ्रीडम है, इलेक्ट्रॉन के पास पूरी फ्रीडम है, आसानी से बाहर निकल सकता है। पर नॉन मेटल वो एटम है, नॉन मेटल वो होते हैं, उन एटम्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए पाबंदियां होती है। एक तो संख्या भी ज्यादा होती है उनकी, और ज्यादा होती है। दूसरा, उनको निकलने में भी पाबंदियां होती हैं, मतलब कि इजीली वो निकल नहीं सकते, उनको निकलने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। तब ये बताओ कि किस किस केस में इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है? मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है या नॉन मेटल? मेटल। मेटल 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 मेटल। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली बाहर आ सकते हैं, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, मेटल का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो करेगा क्या? बाहर आके क्या करेगा बताओ? जैसे बॉन्ड बनाया नॉन मेटल के साथ। नहीं अच्छे, जैसे मान लो अभी आप घर पे, डबल गैस बन जाएगा सर, और क्या। अब आप घर से बाहर निकलते हो तो दो चीजें के लो लिए, करेगा। या तो फ्रीली घूमेगा। फ्रीली फ्री या कुछ नहीं। घूमेगा। जैसे मान लो अभी आपको कोई काम नहीं है, आप घर से बाहर निकलते हो तो आप घूमोगे बेसिकली। देखो जैसे ये है, ये एक शीट है मेटल की, उसमें एटम्स हैं, कई सारे एटम्स ऐसे रखे हैं, स्पेसेस में एटम्स हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो क्या करेंगे? वो इधर उधर क्या करेंगे? फ्रीली उसके अंदर स्पेसेस के अंदर क्या करेंगे? घूमेंगे। ऐसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझो बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? जो घूमते रहते हैं ऐसे कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में। हाँ, कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में। बट मेटल्स के केस, मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों? अब ये क्वेश्चन ये है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली कैसे निकल जाता है? अब मेटल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी अपना स्टेट कंप्लीट करने की। मेटल के केस में वो एनर्जी आती कहाँ से है? क्योंकि मेटल में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, बाहर कहाँ से निकल रहा है? एनर्जी कहाँ से आ रही है? मेटल के केस में गर्मी, हीट रूम टेम्परेचर, काफी गर्मी होती है यार। देखो अभी भी जैसे मान लो कि 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, तो केल्विन स्केल पे 27 थोड़ी होता है, 2 केल्विन स्केल पे आप लगा लो उसको, तो वो सर तो 300 केल्विन के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, रूम टेम्परेचर के आसपास अगर आप देखो तो 300 केल्विन में सफिशिएंटली इतनी हीट मिल जाती है कि मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है गर्मी के चक्कर में भाग के बाहर आ जाता है। जैसे हमारे घर में लाइट चली जाए मान लो, ओम बोलो बच्चे, क्या बोला? ओम बोलो, ओम बोलो बच्चे। बोलो। आपने हैंड रेज किया, वो गलती से दब गया था। अब मजे ले रहे हो क्या बच्चे? नहीं सर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कि लाइट चली जाए हमारे घर में, तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं हीट के कारण, गर्मी लगती है हमें। ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को गर्मी लगती है, हीट लगती है, और वो घर से बाहर निकल जाता है, घूमने लग जाता है। ये कहानी इलेक्ट्रॉन की, फ्री इलेक्ट्रॉन की। समझे बच्चे? यस सर। यस। ये कहानी है फ्री इलेक्ट्रॉन की। मेटल के केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम सकता है इजिली, क्योंकि उसका निकलना फिर भी आसान होता है। नॉन मेटल के केस में वो इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश कर रहा होता है हीट के कारण, बट वो निकल नहीं पाता, क्योंकि उसके बहुत रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो समझ गए बच्चे? पहले तो आपको ये समझ में आया यस सर। यस सर। मेटल्स और नॉन मेटल में फर्क क्यों होता है, मेटल्स क्यों होते हैं, नॉन मेटल्स क्यों होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? ऐसा क्यों? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ गया होगा, बट अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना अच्छी बात है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी बात है, कंडक्शन क्यों बढ़ गया?
चार्ज कैसे करेगा सर वो शायद? एक मिनट सर रुको, जिस डायरेक्शन में एक मिनट इलेक्ट्रॉन रुको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। एक मिनट रुको तो सही यार, रुको तो सही, देखते हैं कौन बताएगा। नाम से बताते हैं, हम बताते हैं, पूछते हैं। चलो एक बच्चे को देखते हैं हम। श्रेय बताओ, श्रेय माइक चल रहा है? ये बच्चा बोलेगा नहीं मुझे लग रहा है। चलो अब देखते हैं। त्रिमन बताओ, अच्छा त्रिमन सिंह यस सर। बताओ। त्रिमनदीप है वो। अच्छा त्रिमनदीप, हाँ बताओ अच्छे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, आपने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोला हाँ था? मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उससे कंडक्शन क्यों बढ़ जाता है। जैसे मेटल है, हमने कहा मेटल है, मेटल गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर होते हैं? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने से कंडक्शन गुड कंडक्टर क्यों होता है? वाई? उसका कारण क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्शन, ज्यादा कंडक्शन क्यों होता है? सर वो कोई ना कोई चार्ज कैरी करेगा, तो कोई ना कोई जिसके साथ भी वो बॉन्ड बनाएगा तो एक तरह का कंडक्शन ही होगा वो। एक मिनट बच्चे, हम बताते हैं। ऐसे आपने काफी हद तक सही कहा, भी बताते हैं हम आपको। ये कौन है डायरेक्शन में? ये कौन, किसने लिखा अच्छे बताओ। ओम है। ओम। हमारे बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं यार। देखो इधर देखो बच्चे, बताते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि इस बच्चे ने बताया है मेरा काफी, डायरेक्शन सही है। पता नहीं जो भी होगा बच्चे, कोई नहीं। चलो इधर देखो। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन का ये मतलब होता है कि कंडक्शन क्या होता है पहले आपको जानना होगा। हम लोगों ने कंडक्शन बहुत सुना है। कंडक्शन का मतलब कि चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर। चार्ज का ट्रांसफर होना। अब चार्ज का ट्रांसफर क्या होगा? जैसे मान लो एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। बट ऐसा नहीं होता कि एक वही इलेक्ट्रॉन आए और वही निकल के जाए। पुश करता है। ये इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, तो ऐसे ही चेन चलती है। तो अगर मान लो ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ही इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन तक पुश ट्रांसफर होगा, मतलब ये चल पाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिजिड है, मतलब चल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये किसको ट्रांसफर करेगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझे बच्चे? जैसे मान लो ये चलिए दोबारा बताना एक बारी। अच्छा दोबारा बताते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे मान लो ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल चल के यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक तो पहुँच गए। बट अब ये इलेक्ट्रॉन किसको यहाँ पुश करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद चलता नहीं है, ध्यान रखना। कई बच्चे सोचते हैं पूरा इलेक्ट्रॉन सारा रास्ता खुद ट्रेवल करता है। अब जैसे मान लो ये हमारे पास एक लैंप है, ये बिजली का लैंप है, ये बैटरी लगी हुई है। तो हमने ना सर्किट ऑन किया, स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करते ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भागना चालू हुआ, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, ऐसे से इधर भागते हैं, समझे अच्छे? ऐसे ये सर्किट बनता है, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन पूरा भाग के यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, वो भागता नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, बगल वाले को करता है, बगल वाले को करता है। इलेक्ट्रॉन वायर में है क्योंकि वायर कंडक्टिंग वायर है, तो ऐसे करंट फ्लो करना चालू होता है। ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन भाग के पूरा यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, वो आपस में एक दूसरे को पुश करना चालू करते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि पुश तभी कर पाते हैं कि बीच में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे पूरी वायर कंडक्टिंग वायर है, मेटल की बनी होती है वायर। अब मान लो ऐसा ना हो, जैसे कि हम लोग एक डिस्कशन करते हैं जनरल, जैसे हमारे पास ये है कि हमें ये यहाँ ये इंसुलेटेड मटेरियल है, ये कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया एनर्जी लेके। बट वो एनर्जी वो दूसरे किसी को दे नहीं सकता क्योंकि इंसुलेटर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, लेने वाला इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो चेन टूट जाएगी बच्चे, कोई चेन नहीं रहेगी, समझे बच्चे? चेन क्या हो गई? सर अगर इसमें कंडक्टर होता तो पास हो जाता ना, हाँ बच्चे, अब यहाँ पर इंसुलेटर के अंदर देखो, होता तो। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन खाली बैठे हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग में है। ये वेट कर रहे हैं कि भाई एनर्जी हमारे पास आए। एनर्जी बेसिकली अच्छे, इलेक्ट्रॉन भागते नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी दूसरे एनर्जी तीसरे को ऐसे हाँ, चार्ज ट्रांसफर, पास करते हो अपने। अपना ट्रांसफर करता रहता है। जैसे ये वाला इसको देगा, ये वाला उसको देगा, भिड़ के दे देगा ट्रांसफर। एक तो वो खुद भी चलता है, दूसरा ट्रांसफर भी होती है। अब ये रुके हुए हैं, वेटिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होते फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो ये यहाँ से इसको एनर्जी मिलती, इसको मिलती, ये पुश करता, मतलब इस तरीके से सर्किट पूरा हो जाता है, कंप्लीट सर्किट हो जाता। समझे बच्चों? यस हाँ सर। सर। तो इस तरीके से मतलब चेन बनती है बेसिकली। चेन जैसे अभी आप कोरोना की चेन पढ़ रहे हो ना,
कोरोना में चेन होती है कि एक से दूसरे को, दूसरे से, हम जो लॉकडाउन में चेन तोड़ रहे हैं, तो एक तरीके से यहाँ बीच में क्या हो गई, चेन टूट गई। यहाँ पे कोई है ही नहीं उसको ट्रांसफर करने वाला। अगर ट्रांसफर करने वाला बीच में नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में बच्चे? थोड़ा डिटेल में समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। काफी यस सर। काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा बच्चे। तो अब आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब कहानी ये आती है कि कंडक्टर्स का क्या यूज है और इंसुलेटर्स का क्या यूज है। कंडक्टर यूज, हर चीज का अपना अपना यूज है बच्चे, ध्यान रखना। जैसे कि फ्रिक्शन का भी अपना यूज होता है, फ्रिक्शन का भी अपने फायदे होते हैं। कोई बच्चे बताएगा? चलो ये बताओ, एक मिनट रुको, जिससे हम पूछते हैं बताएगा। कौन बताएगा भाई? मुक्ताक्षी बताओ, फ्रिक्शन के क्या क्या फायदे हैं? हम सब फ्रिक्शन से हम वॉक कर पाते हैं, सबसे बड़ा फायदा। देखो बच्चे, फ्रिक्शन भी बहुत हेल्पफुल है, लिख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने डिवाइस से लिख रहा हूँ, मैं डिवाइस चला रहा हूँ जिसपे, वो डिवाइस जो राइटिंग पैड है उसमें फ्रिक्शन की हेल्प से मैं लिख पा रहा हूँ। बैठा हूँ मैं चेयर पे, फ्रिक्शन के अपने एडवांटेज भी हैं और फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऐसे ही जैसे एक गुड कंडक्टर होता है और बैड कंडक्टर होता है, दोनों के अपने फायदे हैं। जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं उसके अलग फायदे होते हैं। कंडक्टर्स के क्या क्या फायदे होते हैं और कंडक्टर्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं? देखो जो कंडक्टर जैसे कॉपर वायर चार्ज कैरी करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। भाई उसका क्या फायदा होता है? वो डिवाइस से, जैसे आपका डिवाइस काम करता है, कॉपर की वायर लगी होती है, ये स्विच लगा होता है, स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ऑपरेट होता है, करंट को ले जाने ले आने में काम करती है कॉपर वायर। कंडक्टर का ये काम है कंडक्शन करना, करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कंडक्टर से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं, वायर होती हैं, बहुत सारी चीजें बनी होती हैं। इंसुलेटर का क्या फायदा है? वो इन सब चार्ज को रोकने का काम करते हैं, ज्यादा ओवरफ्लो ना हो जाए। इंसुलेटर का भी देखो अच्छे अपने फायदे हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी सर्किट में हम चाहते हैं कि चार्ज का ओवरफ्लो ना हो, बहुत ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए, वहाँ इंसुलेटर यूज करते हैं। या फिर कई बार क्या होता है अच्छे, जैसे हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? अभी आप हीटर यूज करते होगे सर्दी में, हीटिंग एलिमेंट्स यूज करते हैं, ये हीटिंग रॉड्स यूज करते हैं, हीटर है ये। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इंसुलेटर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस होने से आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I2RT। तो इंसुलेटर में हीट प्रोड्यूस होती है, समझे बच्चों? तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि ये जैसे इंसुलेटर का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आप कह सकते हो हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है सर। और इंसुलेटर मटेरियल का यूज होता है रियोस्टैट बनाने में। रियोस्टैट आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा। रियोस्टैट रेजिस्टेंस चेंज करने के काम आता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के काम आता है। और कहाँ कहाँ काम आता है? बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो भी एक तरीके से रेजिस्टिव फिलामेंट ही होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। ऐसा है, मतलब देखो अच्छा, अभी तो फिलहाल हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वो बात अलग है। बट खैर, मतलब हर चीज का अपना अपना यूज है, कंडक्टर का भी अपना यूज है, इंसुलेटर का भी अपना अपना यूज है। खैर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। मतलब ये क्या होता है भाई? आज तक हमने, अरे भाई मिटाओ उसको, हाँ, आज तक हमने ये नहीं पढ़ा, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बच्चे, आज तक आपने ये नहीं पढ़ा, बट इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की भी एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो आज तक बचपन से आपको पढ़ाया नहीं गया है। बट इसका नाम सेमीकंडक्टर क्यों है? इसका नाम सेमीकंडक्टर इसलिए, ना तो ये कंडक्टर है, ना ही ये कंडक्टर है परफेक्टली, और ना ही ये इंसुलेटर है। मतलब ये बीच के हैं, समझे बच्चे? समझिए बच्चे? मतलब बीच वाले हैं ये। हाँ बच्चे, बीच वाले हैं, ठीक है। ये बीच के हैं, ना ही ये कंडक्टर्स होते हैं परफेक्टली, ना ही ये परफेक्टली इंसुलेटर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम सेमीकंडक्टर पढ़ते क्यों हैं, मतलब ऐसा क्या फायदा है सेमीकंडक्टर में जो बाकियों में नहीं है? सेमीकंडक्टर में ऐसी क्या खास चीज है जो बाकियों में नहीं है? देखो, सेमीकंडक्टर की खास चीज ये है, ये कंट्रोल, इनमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है बहुत आसानी से। इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने की क्या नीड है? देखो अच्छे, हमारे पास जो मोबाइल फोन डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं, इसके अंदर हम अपने मनचाही तरीके से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस कंट्रोल के बेसिस पे ही हम अपना डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं।
मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिस डिवाइस पे आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, और वो जो डिवाइस है वो मेनली सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता तो आज आपके पास कोई भी डिजिटल डिवाइस पॉसिबल नहीं था। जितने भी हमारे लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, these all devices are made up of semiconductors, because in the case of semiconductor we can control the flow of electron। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करके क्या करेंगे, हम उसे मन चाहे तरीके से चला पाएंगे, मन चाहे इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अच्छे एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अभी आपको ना जब आप 12th पास करते हो तो आपको इंजीनियरिंग की ब्रांच का ऑप्शन मिलता है कि भाई बीटेक करनी है तो कहाँ कहाँ क्या क्या लेना चाहते हो। तो किसी के बच्चे डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक मिनट ध्यान रखना। हाँ, तो कई कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें CS लेनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है। अच्छा, तो देखो अच्छा, आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज हम लोग काफी मतलब एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं। मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर ही चालू नहीं हुआ है, काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चे कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ते हैं, ये बताओ। ये कौन बताएगा? दिशांत बताओ, कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ने को मिलता है? सर मेरे को CS है ही नहीं। अरे यार कुछ आइडिया तो होगा। आइडिया नहीं हो ना हो। सर प्रोग्रामिंग मेरे पास तो ED है सर। सर तुषार पे उससे पूछो। तुषार बताओ अच्छे, क्या पढ़ने को मिलता है, मतलब क्या जानने को मिलता है कंप्यूटर साइंस में? प्रोग्रामिंग सर कोडिंग प्रोग्रामिंग ऐप डेवलपिंग बहुत सारी चीजें हैं सर। कोडिंग करते हैं। देखो अच्छे, एक चीज ध्यान रखना, कोडिंग। अच्छा, कोडिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे करते हैं हम लोग। कोड करता क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई बच्चा बताएगा कैसे? इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है? बिल्कुल एक दूसरे में कंबाइंड ब्रांच है, बिल्कुल कंबाइंड ब्रांच है। क्योंकि सर उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में भी कोडिंग ही यूज होती है, प्रोग्राम्स डालने में। वही अच्छे, एक्चुअली क्या है कि तो जैसे फंक्शन जैसे परफॉर्म करता है। अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हाथ में, और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है वो मैं एक प्रोग्राम से कर रहा हूँ, उसका नाम है जूम ऐप। समझ रहे हो अच्छे? तो CS वाले बच्चों ने बनाई होगी। अब यहाँ पर किस किस का इंपॉर्टेंट रोल हुआ? अभी हम लोग जब क्लास ले रहे हैं उसमें किस किस ने मदद की होगी पूरी की पूरी? वैसे तो यार मदद तो कई ने की होगी, बट मेनली मदद देखा जाए तो जूम ऐप जो बनी वो कंप्यूटर प्रोग्रामर ने बनाई होगी। ठीक है सर है थोड़ी है तो आजकल। अरे कोई बच्चा कर रहा होगा बच्चे, ये CS के बच्चे ने बनाई, ये CS के बंदे ने बनाई। कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन कैसे? इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, आपको पता ही है। अभी बिना इंटरनेट के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाया है, मेरे पास लैपटॉप है, आप लोगों के पास फोन है, कोई किसी पे बैठा है, कोई किसी पे बैठा हुआ है, बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो एक्चुअली क्या होता है कि अच्छे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा C++, ये लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्राम बनाती है। प्रोग्राम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड होता है। बिना इसके काम नहीं कर सकता। समझे अच्छे? समझे भाई? जैसे मान लो कि अभी हाँ सही। ये अभी हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे जो चीज चल रही है वो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा जो जूम ऐप का प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करके आपको सब कुछ दिखा रहा है। आपकी स्क्रीन पे LED वेलीडी जल रही है, सब आपको उस तरीके से दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है ऐप के थ्रू, यूजिंग ऐप हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर रही है। आपके डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल किया जा रहा है। तो अच्छी ये है। तो इसलिए अच्छे सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेमीकंडक्टर में सारे स्मार्ट डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, और ये फ्यूचर है। तो खैर अच्छा, अब आगे चालू कर देते हैं। आज आगे सेमीकंडक्टर की क्लासिफिकेशन की जाती है। अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। बट फिलहाल हम आपको बताएं सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? खैर नाम आपने सुना ही होगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। ये सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन होता है अच्छे, और जर्मेनियम होता है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम भाई पीरियोडिक टेबल में एक दो एलिमेंट्स हैं, इनका नाम हम बता रहे हैं आपको। और सिलिकॉन और जर्मेनियम की खास बात होती है कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
चाहे सिलिकॉन ले लो चाहे जर्मेनियम ले लो। ग्रुप 14 के। हाँ, तो अब ये जो है एक्चुअली क्या है कि ये सेमीकंडक्टर में इसलिए आते हैं, देखो ना ही इनके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है जो ये मेटल की तरह बिहेव करें, और ना ही इनके पास 5 6 7 है ये ताकि ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करें। ये 4 हैं, बीच के हैं, मतलब बेसिकली ये ना ही मेटल की तरह बिहेव करते हैं ना ही नॉन मेटल की तरह, बीच के बिहेव करते हैं। अब इसमें एक और खास बात है बच्चे, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन वो ना देते हैं ना लेते हैं। शेयर करते हैं। शाबाश शाबाश, शिवांश ने बताया शायद, वो ना इलेक्ट्रॉन लेते, किसने बताया था अभी ये किसने बोला था, शेयर किसने बोला था? मैंने बोला था शिवांश। शिवांश, हाँ अच्छा। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना वो देते हैं, शेयर करते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं ज्यादातर। यस सर। देखो बच्चे, बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है? आप लोगों ने सुना होगा बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग होती है। अच्छा, बॉन्डिंग क्यों होती है, कोई अच्छा बताएगा? व्हाई देयर इज केमिकल बॉन्डिंग क्यों टू होती है? गेट स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स बनते हैं ज्यादा। ऑक्टेव के लिए, ऑक्टेव से स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल होता है, एक ही बात है। ठीक है। तो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इधर ले लो दे दो, मतलब जैसे आयनिक, नहीं बच्चे इधर देखो, कोवेलेंट और कोवेलेंट 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, आयनिक और कोवेलेंट। बट एक्चुअली क्या है कि जिनमें जैसे अगर कोई एक स्पीशीज है जिसके जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है और इसके पास 7 होते हैं, तो इसमें लेना देना आसान होता है, मतलब एक लेना देना, एक ले लो एक दे दो, तो इनके अंदर बॉन्डिंग सिंपल होती है। बट अगर बात की जाए कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो लेते देते नहीं, वो शेयरिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम या कार्बन, समझे बच्चे? अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन तीनों में ही आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन है बच्चे? सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही करता है, कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड करता है। बट कार्बन को ना सेमीकंडक्टर में शामिल नहीं किया जाता, उसको सेमीकंडक्टर से बाहर निकाल के इंसुलेटर में रख दिया गया है। वैसे एमटीपी ऑर्बिटल नहीं होता सर आउटर मोस्ट में। उसका कारण ये होता है, ऑल्दो कार्बन सेमीकंडक्टर में काउंट होना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या है, इसका ना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम सेमीकंडक्टर में काउंट ना करके ना, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, इस वजह से इसको इंसुलेटर में ही काउंट कर लिया जाता है। मतलब ऑल्दो इसे काउंट करना चाहिए सेमीकंडक्टर में, क्योंकि मोस्टली जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में काउंट किए जाते हैं, बट इसको नहीं किया जाता हम लोग, सिलिकॉन जर्मेनियम में करते हैं। अब सिलिकॉन जर्मेनियम में जो क्रिस्टल होता है किस तरीके का होता है? क्रिस्टल बच्चों उसमें जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है पूरा का पूरा, जैसे आपने 10th क्लास में कार्बन का पढ़ा था कैटेनेशन, कोई अच्छा बताएगा कैटेनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैटेनेशन? 10th क्लास में हमने पढ़ा। कार्बन चेन। मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन क्या होता है? कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं, बहुत सारे बॉन्ड बनाते हैं। हाँ बोलो। जैसे सिलिकॉन के एलिमेंट अपनी चेन बना लेता है, जैसे सिलिकॉन अपनी लार्ज चेन बना लेता है, और बेसिकली इस तरीके से अभी आपको ऊपर दिखाते हैं, आ रहा है, हाँ रुक जाओ। ये देखो, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अच्छा फोटो? यस सर। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेव पूरा कर रखा है सबने, सभी किसी का भी आप कंसिडर कर लो, तो सभी ने अपने 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रखे हैं। जैसे चाहे सिलिकॉन मान लो, देखो चाहे इधर सिलिकॉन मान लो या जर्मेनियम, ऐसे सिलिकॉन मान रहे हो तो एक 4 बॉन्ड ऊपर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हो? यस सर। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जो जैसे चाहे सिलिकॉन या जर्मेनियम देखा जाए, तो वो इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, और आसपास से 4 बॉन्ड बनाते हैं, और इनकी बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है। यहाँ से बच्चों मेनली सेमीकंडक्टर की कहानी चालू होती है, जो आपको बताया गया है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अभी आपको बताएंगे, सारी की सारी कहानी आगे चालू करेंगे, हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा खैर, एक चीज हम आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, इस चैप्टर की एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, इसकी वेटेज 7 मार्क्स की है। तो सर बस, हाँ सबसे ज्यादा मार्क्स का, बस 70 में से 7 मार्क्स, 10% वेटेज का चैप्टर है। और जो ऊपर टॉपिक लिखे थे ना बच्चे, इसकी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें से ये चीज हट गई है, मतलब ये तो रिवाइज है, ये रिवाइज है,
मतलब इसके नीचे कुछ 2-3 टॉपिक और हुआ करते थे, हट गए, मतलब इसकी वजह से चैप्टर बहुत छोटा हो चुका है अभी। मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंट चैप्टर यही है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर ये है पूरे सिलेबस का। और एक और खास बात है, इसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर है, सारी थ्योरी है मोस्टली। समझे बच्चों? यस ओके सर। बच्चे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके क्लास ओवर करते हैं, क्योंकि वैसे ही आज काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है, तो बच्चे 4-5 मिनट का क्लास बचा है, उसको हम लोग और पढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि क्या क्या है हमारे नोट्स में, उसके बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। मैं एडजस्ट कर लूँ। तो देखो बच्चे, यहाँ पर आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे नोट्स हैं, लिखा आ रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं और किस बेसिस पे करते हैं, क्या करते हैं, ये आपके सामने है, क्लासिफिकेशन है। और तो किस बेसिस पे, पहले तो रेजिस्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे कैसे, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए बच्चे, ये देखो कंडक्टर, सबसे पहला हमारा कंडक्टर दे रखा है। जो कंडक्टर्स होते हैं, और अगर आप उनकी बात करो तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। ये कंडक्टर्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की, और ये रेजिस्टिविटी की रेंज दे रखी है, कंडक्टिविटी की रेंज दे रखी है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है? देखो बच्चे, जब आप 10th क्लास में थे तो आप रेजिस्टिविटी पढ़ते थे, रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये रेजिस्टिविटी होता है और ये कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये होता है, कोई एक सब्सटेंस ऐसा है जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। कम होगा, बताओ ये भाई चार्ज रोकेगा। बताओ किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी कम किस मतलब होती है? कौन से सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, नॉन कंडक्टिविटी? मेटल्स, नॉन मेटल्स। प्लास्टिक की ज्यादा होती है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, हाई रेजिस्टिविटी, देखो थर्ड पॉइंट दे रखा है, और एंड लो कंडक्टिविटी से सामने लिखा है। कोई नहीं बच्चों, एक्चुअली कईयों को ध्यान नहीं जाता है ना, एकदम से स्क्रीन पे ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैंने पूछ लिया, हो सकता है स्क्रीन पे ध्यान ना हो। यस कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है लो होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, हाई कंडक्टिविटी। देख रहे हो बच्चे? सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, बीच की होती है, ना ज्यादा ना कम। समझे बच्चे? यस सर। यस तो ये है। अच्छा, एक तो ये क्लासिफिकेशन है कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बेसिस पे। दूसरी इनकी क्लासिफिकेशन बैंड, एनर्जी बैंड गैप पे भी होती है। अभी एनर्जी बैंड गैप कौन सी चिड़िया का नाम है, हम आपको बताते हैं। देखो बच्चे, हमने अभी आपको ना एक चीज समझाई थी, यहाँ पर पीछे नीचे स्क्रीन पे समझाई थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर, ये सब बताया था, याद आ रहा है आपको अभी? यस सर। तो बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है ना, उसको बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं बैंड गैप। क्या कहते हैं? बैंड गैप। तो अगर हम देखें, अब आपको एक जनरल सी चीज बताएं, तो कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन का बाहर आना आसान होता है। कंडक्ट, यार जगह ही नहीं बच रही है कहीं भी लिखने की, सारा भरा भरा है, तो लग रहा है सारा का सारा। इरेज कर लो ना सर। हाँ, इरेज कर लें, हाँ अच्छे, इरेज टाइम लग जाएगा। देखो कंडक्टर के अंदर, अगर आप कंडक्टर की बात करो, तो कंडक्टर में क्या होता है कि कम एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो बैंड गैप भी कम चाहिए होता है। बैंड गैप एक थ्योरी हमने डेवलप कर रखी है, इसे कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है बच्चे? देखो, ये एक बैंड है और ये एक बैंड है। इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। जैसे मान लो ये कुछ दोस्त हैं और इन्होंने आपस में कैटेगरी बांट रखी है, एक शादीशुदा, एक कंवारे। अब भाई ये 3 दोस्त हैं, ये अब एक ही ग्रुप के थे, छड़े छांड थे, शादीशुदा नहीं थे, सिंगल थे। अब मान लो कि इनमें से एक की शादी हो गई, अब वो इस कैटेगरी से कहाँ आ गया? परेशान आदमियों की कैटेगरी में आ गया। समझ में आ गया अच्छे? तो अभी इनकी कैटेगरी से क्या हो गया? आउट हो गया। समझ में आ गया बच्चों? यस सर, आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं उनको वैलेंस, हाँ बच्चे बोलो। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस शेल में है, तो ये वैलेंस बैंड की कैटेगरी में है। जैसे ही बाहर आ जाएगा और घूमने लग जाएगा तो कंडक्शन बैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। समझे बच्चों? तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी होती है। खैर चलो, जब ऐसे टाइम ओवर हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इस थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, यहीं से चालू करेंगे। ओके सर। किसने एरो लगा दी? मैरिड इंसान से। चलो बच्चों, कैसा लगा भाई क्लास?
क्लास कैसे सर लगी? अच्छा था। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत गजब। मजा आ गया अच्छे? चक्कर क्या है अच्छे? मजा आ गया। सर और मजे ले लो अच्छे, और मजे ले लो। सारे के सारे, कम नहीं हो। चलो अच्छे, खैर चलो, नेक्स्ट क्लास में परसों मिलते हैं हम आपको। भव्य, यस सर। चरमन सिंह, यस सर। तुषार, रेजोनेंस। ओम, प्रथम, यस सर। शिवांश, मुक्ताक्षी, हाँ सर। श्रेय। यस सर। ओके ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज बच्चों लाइट की वजह सर से थैंक यू। आपको थोड़ा ओके। प्रॉब्लम उठाना पड़ा होगा बच्चों।